नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। रीट का एग्ज़ाम हो चुका है और अब विद्यार्थी वापस तैयारी में जुट गए हैं। आगे आपके लिए स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा यानी शिक्षक भर्ती जो कि जनवरी में संभावित है, उसकी तैयारी में जुट चुके हैं। और विद्यार्थियों के कईयों के कमेंट्स आए कि अब हम किस प्रकार से तैयारी करें। रीट मुख्य परीक्षा हम जिसको कह रहे हैं, यानी कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है जो कि 45,000 के आसपास आएगी, उसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, अभी तक हमारे पास में यानी सभी विद्यार्थियों के पास में केवल ये एक इतना ऑर्डर जो है ना, जो विभाग के द्वारा जारी किया हुआ है, ये है। और ये ही 2012 में जब ये शिक्षक भर्ती हुई थी रीट के बाद, उस समय इसी प्रकार का लगभग वर्गीकरण था। तो पहले हम सरसरी नज़र से ये देख लेते हैं, फिर हम कौन सी किताब किसके लिए पढ़ें, ताकि आपका जो ये मटेरियल है यानी आपका जो ये मटेरियल कवर हो जाए और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। पहले भी रीट को लेकर और अन्य परीक्षाओं को लेकर हम समय समय पर इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि अध्यापक लेवल द्वितीय की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। L1 के अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो उसके भी कर लेंगे। तो L2 वाले जो है, जो B.Ed धारी है और स्नातक है, 6 से 8 पढ़ाने के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो देखो, एक तो आपके आएगा राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा। देखो, हालांकि भाषा तो इसी में आ जाता है, मगर हो सकता है राजस्थानी भाषा स्पेशल से दिया है तो भाषा के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ जाए, जैसे राजस्थानी भाषा के भी कई शब्द जो है इसमें आ जाए, मुहावरे इत्यादि वगैरह। तो ये 80 अंक यानी 40 क्वेश्चन तो इसके आने हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान में जो बच गया ना, वो जैसे मान लो राजनीति, जैसे बजट हो गया, आर्थिक परिदृश्य हो गया, और कुछ भी हो गया मिसलेनियस जो कहीं भी टॉपिक में नहीं आता हो। शैक्षिक परिदृश्य राजस्थान का कुछ यहाँ से, जैसे शिक्षा नीति या कुछ और कोई नवाचार, निःशुल्क और अनिवार्य RTI ये। और देखो, सामयिक विषय, यानी सामयिक विषय का मतलब कंटेम्परेरी यानी कि समसामयिक अर्थात करंट अफेयर, यानी यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो है वो इस हिसाब से देखो 25 क्वेश्चन टोटल यहाँ से आने हैं, 40 यहाँ से आने हैं, तो 25 में से 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके 40, 50, 60, 65, 65 क्वेश्चन जो है वो है आपके राजस्थान का। उसके बाद में संबंधित विद्यालय विषय, जैसे जो आपके स्नातक में रहा है उसके अनुसार आप चयन करेंगे। विस्तृत शर्तें विज्ञप्ति में आ जाएगी, जैसे मान लो आपने सामाजिक चुना, या आपने हिंदी चुना, या आपने अंग्रेजी चुना, या आपने फिर पंजाबी, उर्दू, संस्कृत चुना, या आपने विज्ञान चुना, या आपने गणित चुना, इनमें से आप चुनेंगे। उसके 60 क्वेश्चन आने हैं। और ऐसा ही अभी रीट में हो रहा था। रीट में हालांकि विज्ञान के अलग थे 30, गणित के अलग थे, और सामाजिक में तो कंप्लीट था ही, मगर यहाँ पर संस्कृत के 30 अलग भाषा के आ रहे थे, वो यहाँ नहीं, यहाँ पर फिर केवल 60 ही आएंगे, 60 संस्कृत या 60 हिंदी, उस प्रकार से। अब उसमें क्या आएंगे, कौन से टॉपिक आएंगे, ये अभी कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी या रीट का रिजल्ट से पहले या रीट के रिजल्ट के बाद, उस समय विस्तृत सिलेबस वो जारी करेंगे, जिसमें वो टॉपिक भी जारी करेंगे। देखो, अगर हम हिंदी की बात करें तो उस समय जैसे सेकंड ग्रेड में भी पार्ट तो हटा ही दिए हैं, तो ऐसा अनुमान है कि ग्रामर ही आए, हो सकता है हिंदी अंग्रेजी आदि के केवल व्याकरण ही आए। शिक्षण विधियों का अलग इन्होंने दे रखा है, 10 क्वेश्चन यानी 20 अंक, मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन यानी 20 अंक, और IT कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन यानी 10 अंक, तो 150 क्वेश्चन। अब जिस हिसाब से वेटेज है ना, उस हिसाब से आपको किताबें लेनी है और उस हिसाब से पढ़ना है। अब जैसे ये जो है 80 अंक और 50 अंक, अब चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और रीट में पिछली बार भी और इस बार भी, पिछली बार RBSE की किताबें थी तो वहाँ से पेपर आया, इस बार NCERT है तो वहाँ से पेपर आया। हमने NCERT के नोट्स दिए, उसमें से हूबहू लाइनें तक एकदम सीधी मिल रही थी क्वेश्चन की, जिस हिसाब से लाइन थे नोट्स में वैसे वैसे क्वेश्चन से मैच खा रहे थे बहुत सारे प्रश्न। तो कहने का मतलब RPSC का जो पैटर्न है ना, RPSC जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि वो सीधे सारे NCERT से पूछे, कोई ज़रूरी नहीं है, मगर यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा तो वहाँ से साफ साफ सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे। मगर अब यहाँ राजस्थान GK की बात चल रही है। राजस्थान GK में तो NCERT है ही नहीं, मतलब NCERT में राजस्थान GK कहाँ से आएगा, वो तो पूरे ऑल इंडिया में जो चलती है वही है। इसलिए सरकार ने क्या किया, कक्षा 6 से 10 तक के लिए राजस्थान अध्ययन नाम से, पुराने ज़माने में हमारा राजस्थान हुआ करती, राजस्थान अध्ययन होता था, आजकल हमारा राजस्थान है उनका नाम। तो
9 और 10 में उनके अलग अलग नाम है, कला, संस्कृति, इतिहास, ऐसे। तो कहने का मतलब अब आप सबको पता है कि 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती है, अभी जो चल रही है वो। उनके यस गुरु एप्लीकेशन पर मैंने सभी की फ़ोटो खींच के PDF डाल रखी है, आप डाउनलोड कर लेना, निःशुल्क है। वीडियोस लगा रखे हैं, निःशुल्क है, मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी लगा रखे हैं प्ले लिस्ट में, या किताबें हैं तो आप वहाँ से पढ़ लेना। तो देखो, ये तो आपको बेस पढ़ना ही है, आप इनको पढ़ चुके हैं तो एक बार रिविज़न कर लो, ठीक है। दूसरी बात ये कर ली, अब आप इनके MCQ निकाल लो। MCQ या तो मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमने इसके एक MCQ निकाल रखे हैं 500 क्वेश्चन के, जो 6 से 10 तक है। जैसे कक्षा 10 से 150 या 200 क्वेश्चन है, कक्षा 9 से 100 क्वेश्चन है, बाकी 6, 7, 8 से हैं। तो 500 क्वेश्चन यस गुरु ऐप के ऊपर ई-बुक के रूप में आपको राजस्थान जीके का चिराग के रूप में मिल जाएगा। वहाँ हमने 250 क्वेश्चन RBSC की किताबों से भी दिए हैं, जो पहले चला करती थी और उनमें राजस्थान के पाठ भी हुआ करते थे, तो वहाँ से भी तैयार करके तो कुल 750 MCQ है। तो इनसे क्या होगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा कि आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी राजस्थान जीके की। तो यहाँ NCERT तो है ही नहीं राजस्थान जीके में, क्लियर, कोई किताब। अब ये पढ़ने के बाद आपका अगला जो स्टेप है, यानी ये आप काम कर सकते हैं 15 से 20 दिन का। अगला जो आपका कदम होगा वो होगा मानचित्रावली। मैंने सिखवाल की मानचित्रावली देखी है, कुछ मुमल की भी बताते हैं, और भी आती होगी। मानचित्रावली सिखवाल वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, वो आप ज़रूर पढ़ लेवें किताब, उसको रट लेवें, रिवीजन करें उसका डेली, मतलब यानी उसको डेली 2 पन्ने 3 पन्ने ऐसे निकालते रहें, डेली उसको आदत में डालें। ये हो गया। अब आपके राजस्थान जीके की समझ और अच्छी हो जाएगी, फैक्ट भी आपके अच्छे तैयार हो जाएंगे। अब आपका अभी भी आपको लग रहा है कि ये तो थोड़ा ही हुआ, रीट क्लियर करना है, शिक्षक बनना है, कंपटीशन है, 65 क्वेश्चन आएंगे, ये तो गुरुजी ने एक तो एक किताब इतनी बताई, 9-10 की भी इतनी, ऐसे तो कम है। तो फिर आपको क्या करना है, एक गाइड और ले लो। ये गाइड कौन सी हो सकती है, ये या तो महीना भर में जैसे पाठ्यक्रम आ जाए तो उसकी ले लेना कोई भी, या फिर आप अभी लाना चाहो राजस्थान जीके की तो लक्ष्य की आती है, पेनोरमा की आती है, धरोहर आती है। तो धरोहर जैसी भी गाइड आप ले सकते हैं, मगर लक्ष्य आदि यहाँ RS के अकॉर्डिंग वो गाइड है, तो यहाँ आप डीप भी हो सकते हैं। अगर आप नए हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो वहाँ आप गहराई में खो भी सकते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है, पहले यहाँ से आपको नींव मजबूत करनी है, फिर उसमें से आपको मुख्य मुख्य चीज़ें, मोटी मोटी बातें पढ़नी है। ज़्यादा गहराई में डूबना नहीं है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मोटे मोटे फैक्ट जो है, मेन फैक्ट वो देखने हैं। ये मेन फैक्ट की समझ कहाँ से विकसित होगी, इसके लिए आपको इस गाइड से भी पहले एक काम करना है, ओल्ड क्वेश्चन, अब तक आए हुए ओल्ड क्वेश्चन, जैसे रीट 2011, 15, 17, अभी जितने भी राजस्थान के क्वेश्चन वहाँ पे आए, उनको जैसे बगुला चुगता है ना, वैसे उनको चुग लो, छांट लो, रट लो। रीट के ओल्ड पेपर हमने डाल रखे हैं यस गुरु पर, ठीक है। हमने और भी, ये तो हालांकि 95 के कोर्स में डाल रखे हैं, और एक फोल्डर बना रखा है फ्री डाउनलोड ओल्ड पेपर, उसमें सभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के टिक लगाकर क्वेश्चन का आंसर लगा के ओल्ड पेपर डाल रखें। आपकी मेहनत बच जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ से आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के जीके में आए हुए क्वेश्चन में जहाँ राजस्थान का है वो देख लो। इन सब के अलावा आप चाहो तो फिर एक एग्ज़ाम रिव्यू, ये मुमल की आती है, मैंने तो मुमल की देखी है, और भी कोई आती है वैसे, ये मानचित्रावली सिखवाल की। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, मुझे जो ठीक लग रही है, जो मेरे ध्यान में है वो। अन्य गाइड का मैंने क्लियर नहीं कहा, क्योंकि कई गाइडें अच्छी गाइडें हैं, तो आपको जो ठीक लगे। तो ये जैसे एग्ज़ाम रिव्यू आपने देख ली, उसमें पटवारी में, पुलिस कांस्टेबल में, जहाँ भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं वो भी आप नज़र डालते रहें। तो इससे आपको ये लगने लगेगा कि राजस्थान जीके का तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको आ रहा है। फिर आप कोई गाइड पे भी नज़र डाल सकते हैं, इनका रिवीजन कर सकते हैं। आपको 5 महीने निकालने हैं ना, आपके पास में 5-6 महीने हैं। अब ये भी मत सोचना कि 6 महीने हैं तो पहले इतनी मोटी किताब एक, फिर दूसरी वाली मोटी किताब 2, सबको निकालेंगे, नहीं। इन्हीं किताबों को पढ़ के इन्हीं को रिवीजन करते रहना। फिर भी कोई आपका मन नहीं माने तो कोई एक किताब और पढ़ लेना, ठीक है। अब बात आती है, क्लियर हो गया राजस्थान जीके। मैं भी प्रयास करूँगा इस यूट्यूब के ऊपर कि राजस्थान जीके के वीडियोस लगाए जाए, कोशिश करेंगे। पहले मेरी जिम्मेदारी करंट अफेयर की है, उसके बाद एजुकेशन मैनेजमेंट की है फर्स्ट ग्रेड की, फिर राजस्थान जीके पे आ सकते हैं 15-20 दिन, महीना भर में। अब बात किसकी रही, विद्यालय विषय की। विद्यालय विषय मान लो आपके सामाजिक है, तो आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10
पहले इनकी सामाजिक की किताबें इकट्ठी करो, जिसमें हमारे अतीत इतिहास की, भूगोल की, उनको पढ़ो, अंडरलाइन करो। इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगती है तो नोट्स बना लो, वो आपको काम करना है। 6 से 12 के हमने नोट्स भी दे रखे हैं 135 पेज के, वो जिसमें से मैंने जिक्र किया क्वेश्चन आए वो यस गुरु ऐप के ऊपर है, वो आप वहाँ से देख लेना, चिराग नाम के 95 के कोर्स में। अब आपने 6 से 10 तक का ही मैंने क्यों कहा, मैंने कहा कि एक बार थोड़ा रुको। कक्षा 11-12 में राजनीति, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, इनकी 3-3, 4-4 किताबें हैं, तो आपकी किताबें हो जाएगी 20-25। फिर टेंशन से दब जाएंगे नीचे कि कब पढ़ें इनको। तो इसलिए एक बार इसकी विस्तृत आ जाए विज्ञप्ति, जो टॉपिक है फिर वो पढ़ लेना। नहीं हो सकता है हमारे जैसे शिक्षक भी वहाँ से कोई, हम या हमारे कोई साथी दूसरे गुरुजी वैसी कोई व्यवस्था कर दें, वहाँ से कुछ चीज़ें छांट के दे दें आपको, गाइडें भी आ जाएगी। तो पहला टारगेट 6 से 10 का रखो सामाजिक के लिए, फिर वो कवर हो जाए या कवर कर रखी है तो आप 11-12 में हाथ डालो खास चीज़ों पे। अब और विषय की बात करें, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, भाषा वाले में तो क्या है, देखो जैसा मैंने कहा सेकंड ग्रेड में भी पाठ हटा दिए, तो अब आप 9-10 में पाठ पढ़ो, 11-12 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा हिंदी, संस्कृत, तो उनको एक बार आप छोड़ो। एक बार आप ग्रामर तैयार कर लो भाषा वाले, चाहे संस्कृत की हो चाहे हिंदी की हो। उसके लिए एक तो बोर्ड में चलती है किताब रचना प्रबोध, एक चारण सर है कोई, उनकी वो पहले NCERT में चला करती थी, वो देख लो। राघव प्रकाश देख सकते हो, थोड़ी लेंथी हो जाएगी इसके लिए, फिर भी देख सकते हो, आपकी इच्छा है राघव सर की, या फिर आपको कोई अच्छे लगे वो। यानी कहने का मतलब ग्रामर पर फोकस करो। आए हुए क्वेश्चन देखो हिंदी के, संस्कृत के, रीट में, अन्य एग्जाम्स में, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान गणित के हैं आप, तो विज्ञान गणित के लिए 6, 7, 8, क्योंकि आप शिक्षक 6, 7, 8 को पढ़ाने वाले हैं, वो किताबें तो आपकी रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको अच्छे से, बहुत क्वेश्चन वहाँ से सीधे सीधे आने हैं। तो 6, 7, 8 तो आप सामाजिक, विज्ञान, हिंदी में किताबों में पीछे दिए हुए जो क्वेश्चन है वो 9-10 में भी, उनको तो आप छोड़ना ही मत। तो आप 6 से 10 NCERT को आप बेस बनाओ और उनको आप इसके लिए देखो 120 अंक के लिए, 60 क्वेश्चन के लिए। 11-12 में आप आगे बाद में बढ़ना, ठीक है, पहले ये कवर कर लेना। उसके बाद में टीचिंग मेथड है, इसके लिए कोई गाइड ले आओ आप, छोटी गाइड। टीचिंग मेथड की गाइड में जैसे मंगल की आती है, शिखवाल, या फिर जैसे फर्स्ट रैंक, और भी बहुत सारी आती होगी, तो आप एक गाइड ले लो। गाइड से देखो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन हूबहू नहीं मिलेंगे, कम ही मिलते हैं। वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, मगर पढ़ने से आपकी समझ विकसित हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि इसका उत्तर ये हो सकता है। और सबसे खास बात ध्यान रखना है, ओल्ड क्वेश्चन। अभी रीट में हमने ओल्ड क्वेश्चन दिए थे, अब आपने मिला या नहीं वो अलग बात, आप देखना एक बार। तो उसमें क्या है, ओल्ड क्वेश्चन है वो चिराग वाले में, तो वहाँ से भी आपको रीट के सारे जो क्वेश्चन है अलग अलग टॉपिक वाइज करके वो आप देख लेना। तो उससे क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन तो हूबहू रिपीट हो जाएंगे ओल्ड क्वेश्चन में से। शैक्षणिक मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान के लिए तो अब आप पढ़ते ही आ रहे हैं, रीट में भी पढ़ी, आगे भी पढ़ोगे, तो ये 20 अंक यानी 10 से क्वेश्चन आने हैं इसके। तो 10 क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा 10 किताबें लाओ, एक किताब ले आओ। कौन सी, या तो जैसे सरल भाषा से शुरुआत करनी है, सरलता से पढ़ना है वंदना जादौन, फैक्ट पढ़ने हैं तो धीर सिंह सर की, बीच का रास्ता अपनाना है तो फर्स्ट रैंक वगैरह। अब और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है, कोई सी भी आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये ठीक लग रही है। किताब को देखो, खोलो, 2 मिनट दुकान वाला देता है, या जो आपको अच्छी लगती आ रही है, तो उस किताब को आप एक बार जो 3rd ग्रेड वाली जो थी ना रीट वाली, या उसी को पढ़ लो। और ओल्ड क्वेश्चन को मत भूलना, रीट में आए हुए, उसके अलावा कोई 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, शीटेड भी ज़्यादा हो जाएगा, रीट वाले तो ज़रूरी देख लेना। और भी कोई आप चीज़ें देख सकते हो ओल्ड क्वेश्चन। अब रहा IT, 5 क्वेश्चन आएंगे तो सीधे तो छोड़ नहीं सकते, 1-2 तो आपको बिना पढ़े भी आ सकते हैं, सीधा साधा। आपने RSCIT की होगी तो आपके 30 क्वेश्चन आए होंगे, तो RSCIT के आप पेपर कबाड़ो, नेट पे कहीं से भी 8-10 एक पेपर रट लो, इनके 10 पेपर लगभग, साल में 2 बार 1 बार एग्ज़ाम होता है, 2 बार 3 बार, तो आप इसके 10-12 पेपर आप इसके है ना वो रट लो सीधे सीधे। इसकी किताब आती है RSCIT वाली, उसमें से सारी नहीं, जो आपको आसानी से याद हो, इजी हो, समझ में आए, उन चीज़ों को समझ लो, आप याद कर लो, थोड़ी थोड़ी नज़र डाल लो। कहने का मतलब जो जितने नंबर का है ना, जितना इसका वैल्यू है उतना ही आपको इसको वैल्यू देनी है।
ये नहीं है कि इसके लिए आप पीछे पड़ जाओ, इसको आप बिल्कुल कम कर दो। जो जितने नंबर का है उतना ही आप उसको समय दो, उतना ही आप उसको करो। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक रूपरेखा मिल गई है कि अब आपको इंतज़ार नहीं है कि सर विज्ञप्ति कब आएगी, कितना टाइम लगेगा, विस्तृत सिलेबस कब आएगा। आपके पास मोटी चीज़ें आ चुकी है। NCERT 6 से 10, ग्रामर है तो ग्रामर के क्वेश्चन, ओल्ड है तो ओल्ड क्वेश्चन, मनोविज्ञान, राजस्थान अध्ययन, ठीक है, राजस्थान अध्ययन, राजस्थान जीके के क्वेश्चन वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत सारी आपको मैंने बता दी है। इतना पढ़ोगे। टारगेट अभी आप 6 महीने का मत रखो, टारगेट आप रखो 2 महीने का, कि बस 2 महीने में हमें एक बार कोर्स को निपटा देना है। क्योंकि बड़ा टारगेट होता है तो हम डिले हो जाते हैं, या फिर बड़ी टारगेट बना लेते हैं, बड़ी बड़ी किताबें ले आते हैं और फिर वो होती नहीं है पूरी। तो इसलिए आप छोटा टारगेट लो, छोटी किताबें रखो, पहले उनको पढ़ो, फिर आप उसमें आगे बढ़ो। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।